सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का हम लोगों का जो वीडियो होगा वो होगा एडीएफ फूड के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक छोटा कंपनी है, मतलब इसका 3000 करोड़ से भी छोटा कंपनी है। अच्छी ग्रोथ है और इसका पी जो है, इसका जो कॉम्पिटिटर्स है जो अच्छा कर रहा है उससे काफी चीप है। क्यों? क्योंकि इसका इस बार का जो क्वार्टर था उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया है। ठीक है, तो इसीलिए चीप है। बट आपको एक चीज जानना चाहिए कि जब कंपनी रिजल्ट खराब देता है उसी समय मार्केट में उसका वैल्यूएशन कम होता है। ठीक है, जब बहुत अच्छा कर रहे हैं तब तो उसका वैल्यूएशन भी हाई रहेगा। बट अगर मैनेजमेंट इन फ्यूचर अच्छा गाइडेंस दे रहा है और वो अगर सच में एग्जीक्यूट कर पा रहा है तो उससे ज्यादा पैसा बनता है। मतलब कि आपको पी भी सस्ता मिल रहा है तो पी भी बढ़ेगा और इधर से ईपीएस भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको शेयर प्राइस रिटर्न में मिलेगा। तो इसीलिए इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये कंपनी क्या है ना, ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। तो इसका खुद का एक ओन ब्रांड्स जो भी है उसमें ये प्रोसेस्ड फूड बेचता है, मतलब जो भी कारीज वगैरह और भी, मतलब मैं बताऊंगा बाद में, स्नैक्स वगैरह वो सब प्रोसेस्ड फूड, मतलब जिसको आप पैकेट खरीद के लेके आओ, फिर उसको थोड़ा सा कुछ कुक वुक करो, फिर खा सकते हो डायरेक्टली। और इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है, जहाँ पे ये इंडियन ब्रांड्स और फॉरेन ब्रांड्स को अपने चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराता है। तो उसमें भी इनका कहना है कि इसका मार्जिन काफी अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल बट यहाँ पे आप देखोगे अगर प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो इसका 83% इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, राइट। तो और समझ ही रहे हो, तो ओवरऑल ये ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल मेरा रेवेन्यू भी अच्छा रहेगा। तो आते हैं अभी इसका जो फूड सेगमेंट है, चार तरह की फूड सेगमेंट है। एक तो है इसका फ्रोजन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे फ्रोजन स्नैक्स, बेक्ड स्नैक्स ये सब आता है। फ्रोजन ग्रेवीज, फ्रोजन स्वीट्स ये सब। और फ्रोजन प्रोडक्ट्स का क्या होता है कि इसका जो लाइफ स्पैन है, सेल्फ लाइफ, वो ज्यादा होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि मेरा सप्लाई चेन से ज्यादा वेस्टेज नहीं होएगा, वो एक अच्छा सेगमेंट है। अच्छा, कुछ रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड है। ठीक है, प्लांट वेस्ट रेंज है इसका कुछ, और रेडी टू ईट वेगन फूड, वेज फूड है। अच्छा, कुछ एक्सेसरीज टाइप का फूड है, जैसे आपका चटनी, पिकल ये सब हो गया, मुरब्बा। और स्पाइसेस एंड अदर्स भी कुछ कुछ है, जैसे मैंगो पल्प हो गया और करी पाउडर, ये सब डिफरेंट टाइप्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल इसका कैसा। आलू पराठा, ग्रीन मैंगो, फुल्का रोटी, मतलब ये सब प्रोसेस्ड फूड है, राइट। मतलब डायरेक्टली आपको बने बनाया फूड समहाउ प्रोसेस्ड वे में मिल रहा है। पंजाबी समोसा, ठीक है। टोटल 400 प्लस एसक्यूज है इसका। अच्छा, अभी आते हैं कि इसका जो मेन ब्रांड है वो है अशोका करके एक ब्रांड है, जो मोस्टली अराउंड 55 कंट्रीज में प्रेजेंट है। इसके अंदर ये लोग आलू पराठा, ये रसगुल्ला, फिर आपका मटन करी, ये प्लांट वेस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट वेस्ट। और मतलब स्क्रीम सैंडविच, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, स्पिनच पकोड़ा, और भी मतलब कुछ कुछ पिकल्स हो गया, सॉस हो गया, ये सब बेचता है। ठीक है, तो इसका ना काफी अच्छा ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यही मेन ब्रांड है, और जो लगभग लगभग 30% से आसपास से ग्रो कर रहा है अपने सेल्स को। ठीक है, तो ये काफी अच्छा चीज है। अभी आते हैं इसका जो नया ये लोग एक ब्रांड लॉन्च किया है, एडीएफ सोल करके। ठीक है, तो ये इनका फोकस है इंडिया में। अभी तक ये लोग इंडिया में उतना फोकस नहीं करता था, बट क्योंकि मैनेजमेंट को दिख रहा है, राइट, कि इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो दूसरे कंट्रीज से अभी काफी मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है। और इंडिया में कंज्यूमर डिमांड डे आफ्टर डे बढ़ रहा है विद द, मतलब कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो ये ना एक बेटर फॉर यू करके एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकाला है, जहाँ पे मतलब हेल्थ के लिए बेनिफिशियल वे में ये लोग फूड को बनाता है। जैसे आपका हो गया ऑलिव ऑयल से कुछ कुछ पिकल्स चटनी प्रिपेयर करता है। ठीक है, और इसमें मतलब टोटल 22 SKUs ऑफ मतलब पिकल्स है, जो ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल से बनाया गया है। और भी ये लोग ना मोस्टली क्या कर रहे हैं कि थोड़ा प्रीमियम साइड पे जा रहा है और अर्बन स्पेसेस को टारगेट कर रहा है। और वहाँ पे अर्बन में क्या है कि हाई जो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनका भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और मतलब वो लोगों के लिए ये एक प्रीमियम सेगमेंट में अपना मतलब सारे प्रोडक्ट को प्लेस करता है। ठीक है, और इनका कहना है कि हम लोग अपने वेबसाइट से या फिर जो भी इंडिया का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जेप्टो वगैरह हो गया, तो वहां पे भी हम लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, स्विगी, इंस्टामार्ट ये सब में। ठीक है, अभी आते हैं कि
एक ट्रूली इंडियन बोल के इनका ब्रांड है, ठीक है। तो ट्रूली इंडियन क्या है, ये भी मोस्टली यूएस फोकस्ड, मतलब यूएस जर्मनी ये सब फोकस्ड ब्रांड है, जो कि जर्मनी में थोड़ी देर पहले ये स्टार्ट हुआ था। अभी जर्मनी का जो ह्यूज सक्सेस मिला, उसके लिए ये लोग यूएस में भी एंटर किया है, और इनको कहना है कि वहां पे भी हमारा पूरा सेम स्टोरी रिप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट रेंज में अगर आप देखोगे तो कुकिंग सॉसेस, चटनी, ये सब चीजें हैं, और फ्रोजन ब्रेड्स, फ्रोजन स्नैक्स ये सब भी है। तो इनका कहना है कि हम लोगों का जो देसी खाना है, राइट, एथनिक फूड, इंडियन फूड जो मसालेदार होता है, उसका यूएस में धीरे धीरे ना, इंडियन डायस्पोरा के कारण भी, और मतलब यूएस के कुछ कुछ लोगों में भी इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। तो ये ट्रूली इंडियन ब्रांड को ये इस तरीके से वहां पे प्लेस करना चाहता है, ठीक है। अभी आते हैं कि रिसेंट कौन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो देखिए, फ्रोजन स्नैक्स और फ्रोजन रेंज में ये बहुत सारा नया नया लॉन्च किया है। ये सब मटन करी, मटन निहारी, ठीक है, बटर चिकन, ये सब प्लांट बेस्ड है, ठीक है। और भी स्नैक्स में आपका ये पनीर टिक्का, समोसा, दूधी मुठिया, ये सब। और अदर्स एम्बिएंट रेंज में भी आप देख सकते हो, मतलब भुजिया टाइप का हो गया, आपका रोज वाटर हो गया, ये सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट। और ये जो एक इनका ब्रांड है कैमल करके और एरोप्लेन करके, ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट में सप्लाई करता है। और एक जो है स्वीट सेगमेंट में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं, और इनका इनका कहना है कि स्वीट सेगमेंट जो है वो हाई मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। तो वो हम लोग ज्यादा करके एग्रेसिवली एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो मेरा ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होएगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि देर आर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ये लोग देख पा रहे हैं। एक तो देखिए, वर्किंग वुमेन बोलिए, अर्बनाइजेशन बोलिए, जेंजी पॉपुलेशन बोलिए, इन्हें सारों चीज एक साथ हो रहा है। तो इसके लिए लोगों के हाथ में टाइम बहुत कम है, और लोगों का उतना मतलब धैर्य भी नहीं है, कि पेशेंस नहीं है कि मतलब वो धीरे धीरे कुकिंग करे ना करे, मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, तो वो ज्यादा अभी प्रेफर कर रहा है ना ऐसे रेडी टू कुक फूड, जो 2 मिनट में ऐसे ही, मतलब ओवन में दिया, 2 मिनट में बन गया, खा लिया डायरेक्टली। तो ये है। अच्छा, और इनका जो एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस है, राइट, तो इनका कहना है कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा एथनिसिटी है यूएस में। तो उससे एक फायदा होता है इनका, मतलब इसका प्रोडक्ट जल्दी बिकता है उधर में। और ये फ्रोजन फ्रूट का मैं बताया कि सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, वो अच्छा होता है। और क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द जो चीज है वो आइदर वेज है या फिर वेगन है या प्लांट बेस्ड है, राइट, तो उसमें ना आपका रेगुलेटरी जो भी मतलब रिस्क होता है वो कम होता है। जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, यूएस ने ऐसे इंडिया से श्रिम्प जो एक्सपोर्ट होता था, मतलब छोटा छोटा ऐसे चिंगड़ी माछ जैसा, ठीक है, तो उस पे कुछ बैन लगा दिया था। और भी मतलब कभी कभी यूएस या फिर फॉरेन कंट्रीज में ये सब नॉनवेज फूड्स पे रेगुलेटरी एक्शन होता रहता है, बट उससे भी ये फ्री है, ठीक है। और इनका क्या कहना है कि यूएसए बोलिए, इंडिया बोलिए, हर जगह पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके कारण भी इनका जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है वो अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। अच्छा, अभी आते हैं इनका गाइडेंस पे। तो इनका क्या कहना है कि FY24 में अगर आप देखोगे तो मेरा मतलब 520 करोड़ का सेल्स था, ठीक है। तो अभी 3 साल के अंदर, मतलब जब FY27 आएगा, ये अपना सेल्स को डबल कर देगा, मतलब कि 25 to 30% ग्रोथ का ये लोग मतलब गाइडेंस दे रहा है सेल्स में। तो उसका ब्रेकडाउन भी दिया है कि ऐसे हम लोग ब्राउन फील्ड एक्सपेंड करेंगे, ग्रीन फील्ड करेंगे, और कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में स्केल अप करेंगे। तो ब्राउन फील्ड क्या होता है, मान लीजिए मेरा एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसमें सपोज डी बॉटलनेकिंग क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पेंट पेंट का एक कंपनी है। तो पेंट का कंपनी में सपोज 3 ऑपरेशन हो रहा है, एक एक मशीन में पेंट बन रहा है, एक में उसका पैकेजिंग हो रहा है, और तीसरे में उसका शायद लेट से उसको कन्वेयर में हम लोग लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए 10 पेंट बनाने का मशीन है, 10 कन्वेयर बेल्ट है, बट एक ही मेरा वो बॉटलिंग का मशीन है। तो मैं कितना भी ज्यादा पेंट प्रोडक्शन करूँ और उसको सप्लाई चेन में डाल सकूं, बट मेरा क्योंकि बॉटलिंग मशीन एक ही है, उसके कारण पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसको बॉटलनेक बोलता है। तो मैं अगर और ज्यादा नंबर ऑफ बॉटलिंग मशीन ऐड कर दूंगा, तो मेरा ओवरऑल प्रोसेस और ज्यादा तेजी से होएगा, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट रिनोवेशन करके, ऐसे करके ये अपना सेल्स को बढ़ाएगा, ऐसे इसका प्लान है। और इनका क्या कहना है ना कि अशोका जो ऑलरेडी एक मतलब अच्छे ब्रांड वैल्यू वाला ब्रांड है फॉरेन कंट्रीज में, वो ऐसे भी 20-25% से बढ़ रहा है।
बट ये जो सोल ब्रांड है ना, जो ये इंडिया में लॉन्च किया है, ये मतलब अभी 1-2 साल ही हुआ है, और इनका कहना है कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं और इसका जो ब्रांड एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, ये लाइक नेक्स्ट 3 साल में 100 करोड़ पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिग्निफिकेंट अमाउंट पे पहुंच जाएगा, 10% ऑफ द रेवेन्यू। मतलब 3 साल में अगर टोटल मेरा 1,000 करोड़ का बिजनेस आ रहा है, तो उसका 10% रेवेन्यू इधर से आएगा। और बोल रहा है कि ट्रूली इंडियन जर्मनी में अच्छा किया तो यूएस में भी करने का चांस है, और न्यूअर मार्केट में भी ये एंट्री कर रहा है, और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है। मतलब दूसरा जो सिमिलर फ्रोजन फूड या प्रोसेस्ड फूड सेगमेंट में छोटे छोटे प्लेयर्स है, उनको ये आप मतलब एक्वायर भी करने का मतलब फिराक में है। ठीक है, और जितना इसका प्रोडक्ट का वाइड वैरायटी होगा, जितना सेल्फ में ज्यादा एरिया में डिस्प्ले होएगा, उतना इसका ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा, राइट। तो वो भी ये लोग सोच रहे हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, और न्यू न्यू कैटेगरीज भी ये एक्सप्लोर करता रहता है। ठीक है, तो ये था तो मेरा ओवरऑल आपका जो एनालिसिस। अभी मैं इसका स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखाता हूँ। देखिए 40 का इसका करंट पी है, ट्रेलिंग पी। ठीक है, तो फॉरवर्ड पी कितना हुआ, अगर मैं 20% भी ग्रोथ मानता हूँ, राइट, तो भी यह लगभग लगभग 30 के आसपास पी होगा। बट इसका जो मतलब क्या बोलेंगे पियर्स है ना, सेम इंडस्ट्री में, जैसे बेक्टर फूड हुआ और भी दूसरे फूड फूड इंडस्ट्री के देखोगे, तो उनका पी लगभग लगभग 70-80 इस रेंज में है, तो उस साइड में ये अच्छा लगता है। और अभी इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट और जो सेल्स का नंबर है वो थोड़ा हिट हुआ है, राइट। बट क्या है कि कंपनी अपने गाइडेंस को घटाया नहीं है, कंपनी का गाइडेंस वही सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा कि ये उस गाइडेंस में मतलब सही से आ पा रहा है कि नहीं। और इन जनरल मतलब मैं जैसे बोला कि इसका पी फिर भी ठीक है दूसरे इसका कंपटीटर से। तो यही था मोस्टली आज का वीडियो। यहाँ पे आप देखो कि एलटी फूड्स वगैरह छोड़ो, मोस्टली इसका कंपटीटर जैसे बेक्टर फूड हुआ, वरुण बेवरेज हुआ, बिकाजी फूड हुआ, इनसे चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल है। बट मतलब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर आपको ये पसंद आता है तो खुद रिसर्च करना है, फिर खुद डिसीजन लेना है। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है।